धनतेरस के दिन यम दिया क्यों जलाया जाता है और कब जलाया जाता है, और धनतेरस की पौराणिक कथा क्या है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय धनत्वरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धनत्वरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन तक दीपक लगाया जाता है और धनतेरस के दिन से दीपावली तक 5 दिवसीय पर्व शुरू हो जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना, सोने चांदी की चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। इसलिए धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन दीपदान का बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। ये दिया शाम को दिन छिपने के बाद में घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाया जाता है। ये दिया घर के अंदर नहीं जलाना होता है, घर के बाहर ही जलाया जाता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाना होता है। इसको जलाने के लिए सबसे पहले आप एक प्लेट ले ले, उसमें थोड़े से चावल या गेहूं के दाने डाल ले और उसके ऊपर दिया रख दे। दिए के अंदर 4 बत्ती लगाए और उसमें सरसों का तेल डाल दे और प्लेट के अंदर थोड़े से फूल रख ले और घर के मुख्य द्वार पर लेके आए और मुख्य द्वार के बाहर जहां आपको दिया लगाना है वहां पर उस जगह को पहले थोड़ा साफ कर ले। उसके बाद में आसन के लिए चावल या गेहूं के दाने कुछ भी रख ले और उसको रखने के बाद में उस दिए को रख दे। दिया दक्षिण की तरफ रखना है और आपका मुंह भी दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। और रखने के बाद में आप एक एक करके चारों बत्तियों को जलाएं और यम देवता का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमने त्रयोदशी के दिन आपके नाम से ये दिया जलाया है, तो आप इस दीपदान से प्रसन्न हो और हमारे घर में कोई भी अनहोनी घटना ना हो और ना ही कभी कोई अकाल मृत्यु हो और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ये सब बोलते हुए आप दीपदान करें। इस तरह से आप यम का दिया जलाएं। अब जानते हैं धनतेरस पर यम दिया लगाने की पौराणिक कथा क्या है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। तब यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेफिक्र होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई कि जिसे देखकर हृदय परसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ पर एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक की कुंडली में लिखा हुआ था कि विवाह के 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा पर गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। जब यमदूतों ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, यह तो विधि का विधान है, इसलिए यह काम तो करना ही पड़ेगा। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। ये है धनतेरस की पौराणिक कथा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।